डबिंग आर्टिस्ट अच्छा मॉड्यूलेट कर लेते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्ट्रेस इज ऑन वॉइस एक्टिंग। रेडियो में बहुत कुछ होता है, माँ मैंने ऐसे तो नहीं कहा था ना, माँ माँ ऐसे क्यों, माँ माँ माँ, ये सब करते हैं टू क्रिएट विजुअल्स। लेकिन हेयर वी आर अंडरस्टैंडिंग के जो 38% टोनैलिटी, राइट। एंड क्योंकि फिल्म एक्टिंग है तो इसलिए योर सीन, तो उसमें बहुत सारी मज़ेदार गलतियां हम करते हैं, सब करते हैं। मैंने भी ऐसे ही सीखा, लेकिन मेरा बैकग्राउंड रेडियो था तो इतना मुश्किल नहीं हुआ। तो भाई तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, होता है ना, नए बाल कितने, नाउ आई नो। हो गया, आर यू विलिंग टू लाफ? ओके सर, मैंने ये कब कहा था, पहले मैंने पर स्ट्रेस का ये, हाँ अरे मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मैंने ये कब कहा था कि चोर है, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है। वाह, वेरी डायलॉग लेते हैं, हाय तुम कितनी खूबसूरत हो, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, कल पुल के नीचे मिलोगी ना ठीक 8:30 बजे। अब तो पप्पा भी मान गए, तो मान लो हमने स्ट्रेस देने हैं, तो आपकी तरह स्ट्रेस देने हैं, आप एक बार फिर शुरू, एक बार फिर वॉच कीजिए, उसे वॉच करो। हाँ, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, ये पर स्ट्रेस नहीं, मैंने पर, और आप वॉच कीजिएगा जब ये स्ट्रेस दे रहा है तो क्या करता है। हाँ, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मैंने कब कहा था कि वो चोर है, मैंने कब कहा था कि वो चोर है, मैंने कब कहा था कि वो चोर है। वाह, ओके। अब अगर ये डायलॉग बोलना और इतना ओवर स्ट्रेस देकर बोलेंगे तो कैसा लगेगा? हाय तुम कितनी खूबसूरत हो, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, कल पुल के नीचे मिलोगी ठीक 8:30 बजे। आपने ओवर स्ट्रेस नहीं देना, मैंने कभी ऐसा ओवर स्ट्रेस दिया? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये कब कहा था वो चोर है, मैंने ये कब कहा था वो चोर है, मैंने कब कहा था, कहाँ मैं ओवर स्ट्रेस दे रहा हूँ? ओवर स्ट्रेस थोड़ी देते हैं, पता भी नहीं लगना चाहिए, वो तो ऑडियंस डीमिस्टिफाई करती है, दैट्स इट। ओके, सो आपने इसीलिए करना ताकि वो उन्हें गेस ना करना हो। तो आइए, कौन अभी आता, तो प्लीज टेक केयर, ओवर स्ट्रेस नहीं करेंगे, ओवर स्ट्रेस नहीं करेंगे ना। अभी आप दूसरी गलत कह दीजिए। सो मैं भी लोगों से कहता हूँ, जब मैं कोई मिस्टेक करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ओके नेक्स्ट टाइम मिस्टेक तो करूंगा, न्यू मिस्टेक, सो यू डू सम न्यू मिस्टेक। मैंने कब कहा था कि वो चोर है, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मैंने 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 कब कहा था कि वो चोर है। ओके, बिग बिग। इसका मतलब ये हो गया, मैंने ये क्या कहा, फिल्म एक्टिंग के लिए। इसका मतलब आप ऑडियंस को पहले से बता देंगे, वही जो आजकल नहीं अमिताभ का एक ऐड आती है, कुछ नया एक्टर है, वो हर लाइन नहीं देखी नहीं अमिताभ की, कौन बनेगा करोड़पति है। हाँ, तो अगर आपने अब यही लाइन बोलनी है तो आप जब भी स्ट्रेस देंगे, मैंने ये कब कहा था वो चोर है, मैंने ये कब कहा था वो चोर है, मैंने ये कब कहा था वो चोर है। स्ट्रेस में देखिए आप, मैंने कब कहा था वो चोर है, मैंने कब कहा था वो चोर है, मैंने कब कहा था वो चोर है, मैंने कब कहा था वो चोर है ना। तो आप यही कर रहे हैं। अब डायलॉग हो, हाय तुम कितनी खूबसूरत हो, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, कल पुल के नीचे मिलोगी ना ठीक 8:30 बजे। अब तो पप्पा भी मान गए। You don't have to compliment it with your body language,
या जेस्चर्स बारे में हम बात करेंगे, बॉडी लैंग्वेज क्लासेस जब आपकी शुरू होंगी, या जेस्चर्स हम क्यों करते हैं, लेकिन इट्स नॉट ए भाई ओके दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, नो वेज, नॉट नेसेसरी, राइट? ओके, सो नॉट दैट ऑब्वियस. आई नेक्स्ट. No overstressing, no underlining. न्यूज Make a new mistake. मैंने ये कब कहा था कि वो नहीं, चोर मैंने सेस मैंने ये कब नहीं, मैंने 7 रंग के सपने चुने. ठीक है मैंने, हाँ, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है. अब आप वो जेस्चर की बात है, आप एक्सप्रेशन देखिए. हाँ जी, हाय तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें कितना प्यार करता हूं. पुल के नीचे बैठे 8:30 बजे अब तो पक्का डिड यू वॉच, उसके एक्सप्रेशंस क्या हो जाते हैं. मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मैंने ये कब कहा था, तो यू नो कि दिस स्ट्रेस. हालांकि तुम्हारे जस्टिस भी आ रहे थे, लेकिन जस्टिस ना भी हो एक्सप्रेशन. Why should you, है ना, wrong? There are people, उसकी इजाजत से मैं बोल रहा हूँ, नगमा, वो तो बात भी करती है तो उसके आईब्रोज चलती रहती हैं. मैं अक्सर वहां जाया करती थी, बहुत साल पहले की बात है. लाइफ में तो डायलॉग में भी यही होता था. फिर मैंने क्या किया वो जाने दीजिए, तो मैं बता दूंगा अगर किसी की प्रॉब्लम हुई तो. सर लेकिन ये सब होता है. ये हो क्या, हाय तुम कितने खूबसूरत हो, कितना प्यार करता हूं, पुल के नीचे 8:30 बजे. प्लीज अगर किसी को भी एम्बेरसमेंट हो तो मैं माफी. नहीं सर प्लीज. दैट्स नॉट द आइडिया, राइट? Okay, that's not the idea. I'm not ridiculing you. I'm not here. On the contrary, I'm here to make you very sure, right? Yeah. आइए कोई एक आधा. मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है. बिल्कुल मत करो. मैं सुनो, मैंने ये बोला क्या, सिंपल बोल रहा हूँ. मैंने ये कब कहा था वो चोर है, मैंने ये कब कहा था वो चोर है, मैंने ये कब कहा था वो चोर है. मैं कहीं भी ये नहीं कर रहा हूँ कि मैंने ये कब कहा था वो चोर है, मैंने ये कब कहा था वो, मैंने कब कहा था चोर है. मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है. That's much better. हल्का सा आईब्रोज का होता है, लेकिन now you got it, right? You could cut it. Okay? और एक बात कोई और आना चाहिए. तो मतलब अपनी तरफ से कॉमेडी मत करना, हाँ, जब आए. मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है. बीच में एक स्ट्रेस नहीं दिया उसने, लेकिन इसने जो किया वो मेरे लिए भी नया है. मैंने कभी किसी को नहीं बताया. क्या तलाश कर रहे थे? चलिए बैठ जाइए, बहुत टाइम लगाएगा. एक मैं आपको टिप दे रहा हूँ, चलिए जी, थोड़ा अंदाजा आपको हुआ होगा. अभी जब हम काम करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी. वैसे अलग से कभी उठ के बैठ के देख लेंगे, सुन लूंगा मैं. हाँ, एक मैं टिप दे रहा हूँ अभी से. कभी कभी ऐसा होता है, एक बार सेट पर थे हम लोग, तो प्रेम चोपड़ा का एक स्ट्रेस सही नहीं आ रहा था. तो डायरेक्टर खुद एक्टर टर्न डायरेक्टर थे, तो रीटेक पे रीटेक हो रहे थे. तो मैंने कहा सर आप एक्टर हैं, आप बोल के बता दीजिए. तो ईगो देखिए, अपने खुद की प्रोडक्शन है, कितना नुकसान हो सकता है. काका में 3 लाख रुपए वास्ते थोड़ी देते हैं. जो मुदस्सा के स्ट्रेस कितना होना चाहिए था. मतलब मैंने 3 लाख रुपए इसलिए नहीं दिए कि मैं उसे बताऊं कि स्ट्रेस कहाँ आना चाहिए. इमेजिन. तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला मैंने कब कहा था कि वो चोर है, बोले नहीं था, कट, ये पर आना चाहिए. फिर बोला मैंने ये कब कहा था वो चोर, बोला नहीं यार कट यार. तो
एक बहुत अच्छा टिप है कि जिस शब्द पर आपने जोर देना है उससे पहले हल्का सा पॉज ले लीजिए, हल्का सा। और अगले शब्द पर अपने आप स्ट्रेस आ जाता है। जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ और आप मुझे बताइए कि स्ट्रेस किस पर है। मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है? मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है? है ना? मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है ना? मैं सिर्फ मैकेनिकली आपको बता रहा हूँ, फिर भी आपको पता लग रहा है कि स्ट्रेस किस पर है। लेकिन इससे आदत मत बनो, नहीं तो आपकी पूरी डायलॉग डिलीवरी बहुत जारिंग हो जाएगी। फिर ये होगा, हाय तुम कितनी खूबसूरत हो, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, कल पुल के नीचे मिलोगी ना ठीक 8:30 बजे। अब तो है ना? तो वो स्टाइल मत बना लीजिए, फंस जाए तो, है ना? तो दैट्स अ टिप। ऐसी बॉडी लैंग्वेज की कुछ टिप हैं तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो मूव ऑन करते हैं, बाद में देख लेंगे, टाइम बचाते हैं। 4:30 तक मुझे बहुत कुछ। ओके, ये क्या वॉच, राइट? मैं ये क्या कर रहा हूँ? कवरिंग द वॉच, राइट? तो अब ये क्यों कहते हैं I'm going to cover a lot? You should say I'm going to uncover a lot, right? इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है, जब बिल्डिंग बन जाती है तो उसे बिल्डिंग कहते हैं। नहीं? ओके, मतलब एक चीज जब आपके सामने आए तो हम कहते हैं हमने रिसर्च किया। रिसर्च क्या किया यार? ओके, कल हमने कम से कम इतना समझा कि स्पीच या डायलॉग डिलीवरी, है ना, इन इंडिया जो यहाँ का फिल्म कल्चर है, फिल्म का भी अपना एक कल्चर होता है। तो यू आर एज गुड और एज बैड एज योर डायलॉग डिलीवरी। सरप्राइजिंगली जिन लोगों ने अभी वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी, शॉन बेनेगल सेइंग दैट कि व्हाई, यू नो, इतना इंटेग्रल पार्ट है। और अगर शॉन बेनेगल ये कह रहे हैं तो फिर उसके बाद बात खत्म हो गई, क्योंकि तो एस्थेटिकली सिनेमा बनाने वाले सबसे बड़े डायरेक्टर हूँ। तो अगर ओखली में सिर दिया तो फिर वो कहते हैं ना, मूसल से डरना क्या। फिर मैंने आपसे ये बताया था कि ये एक ऐसी चीज है कि बिल्कुल जैसे आपका टैलेंट आपका है ना, जैसे भी आप पॉइंट्स लिखते हैं, लेकिन ग्रामर आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। और ग्रामर वन कैन टीच। लोग उसे पंक्चुएशंस वगैरह कहते हैं, मैं उसे ग्रामर कहता हूँ कि कहाँ पंक्चुएट करना, स्ट्रेस पॉज वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, वो सब मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उसके बाद वी कैन टूल बताऊँ। नाउ वी मूव ऑन, ठीक है? इतना समझ में आया? और वो मैंने कहा था कि थोड़ा ट्राई ग्रामर विदाउट टीयर्स। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज के एक इंसान में, हम सब ह्यूमन बीइंग्स और जानवर में क्या फर्क है? नाउ डोंट गो ऑन माय वर्ड्स कि जानवर एनिमल्स आर अवेयर एंड वी आर अवेयर ऑफ अवर अवेयरनेस, मैं वो नहीं कह रहा, जो हम सब जानते हैं। सो प्लीज रेज योर हैंड। इंसान और जानवर में, पिछली बार किसी ने कहा कि इंसान 2 पैर पर होता है, जानवर 4 पैर पर। मुझे उसे कहना पड़ा कि तुझमें और गधे में यही फर्क है। सो वो नहीं, जो सही फर्क है कि पहले किसी ने इधर से आता था, इमोशंस, यस, ब्यूटीफुल। ना बहुत सारे लोग मुझसे ये बात कहते हैं कि जानवर भी फील करते हैं। ऐसे ह्यूमन इमोशंस जानवर फील नहीं करते, बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। दे गो ऑन इंस्टिंक्ट्स, राइट? उनके लिए फियर इज एन इंस्टिंक्ट। और किसी जानवर में कैपेसिटी नहीं है टू लव ऑन इट्स ओन। वो हिंदी फिल्मों की देन है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता जब आप जानवर को पालते हैं, जो आपका पेट है। सो वो रिस्पॉन्ड करता है आपके प्यार को, सिक्योर्ड फील करता है। लेकिन उसी डॉग को जिसे आप फेथफुल मानते हैं, अगर आप कई बार देखेंगे खाना खा रहा है और आप उसके पास चले गए तो आप पर भी भौंक देता हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, अर्जुन रामपाल ट्रेनिंग के दौरान उसके डॉग की डेथ हुई, बाद में एक बार और ऐसा हुआ उदय चोपड़ा के साथ, तो बहुत देर तक जो अटैचमेंट हो जाती है, दे वर वेरी इमोशनल, क्राइंग एंड यू नो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारे जब दादाजी की डेथ हुई तो यही कुत्ता 3 दिन तक सल के एक कोने में। तो मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा है, इट्स ए गुड बिलीफ, लेकिन द ट्रूथ इज ऐसा नहीं, राइट? उनको ये एहसास होता है कि द पर्सन इज नॉट अराउंड, जिससे इतना लाड, इतना दुलार, नर्चरिंग मिलती थी, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, मगरमच्छ के आंसू नहीं होते, मतलब टीयर ग्लैंड ही नहीं होते, तो आंसू कहाँ से आएंगे, राइट? ये जब यू नो मुसलमानों में
घोड़े के आंखों में मिर्ची डालते हैं, उसमें वो एक बड़ा सिंबॉलिक है कि भाई सत्य की हार हुई थी, तो हाय हुसैन हमने ना हुए, घोड़ा थोड़ी रो रहा है। इट्स जस्ट टू इलस्ट्रेट कि भाई ओके इट्स ए बिग मुहर्रम की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेजेडी। सो लेट अस कम टू दैट के वी एक्सपीरियंस इमोशंस, एनिमल्स डू नॉट एक्सपीरियंस। और अगर करते भी हैं तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ओके ह्यूमन इमोशंस हमारे जो हैं हम एक्सपीरियंस करते हैं, न सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं, व्हाट एल्स कैन वी डू विद दोज इमोशंस? नॉट ओनली वी कैन एक्सप्रेस, तो वी आर नॉन वर्बल, communicate, we can communicate those emotions, put them into words, to be language, that's why 7% are words, right? Is that true? So let's understand कि process क्या है। हम लोग जिंदगी में जो communicate करते हैं तो process क्या होता है, वो आपने समझ लिया। This is going to be very liberating। सबसे पहले थॉट आता है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, कई दिनों से कह रहा हूं, we are just a space in which thoughts come and go, और उनकी fabrication language, we are not our thoughts, right? लेकिन होता क्या है, you can't tell me कि अगला थॉट क्या आने वाला है। आप एक बिल्ली की तरह जो चूहे के बिल के पास है ना, बहुत इंटरेस्टिंग वेट करो, एक थॉट आएगा, वो क्या होगा आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, राइट? लेकिन थॉट आएगा, तो थॉट आता, फिर क्या होता, थॉट गेट्स ट्रांसम्यूटेड, या उसका रूपांतरण हो जाता है और इमोशन बन जाता है। मे बी ये बात पहली बार आप लाइफ में सुन रहे हैं, दैट्स द ट्रूथ। आप एक्टर्स हैं लेकिन फिर भी शायद आपने नहीं सुना होगा, इमोशंस और कुछ नहीं है, आर जूसी थॉट्स, सिंपल, पीरियड। जो कल भी आप सुन रहे थे, जो कह रही थी कि दैट्स फीडबैक ऑफ योर, सो दैट्स द ट्रूथ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको कोई पुरानी बात याद है ना, फिर यू कोई वो वाली बात, उस दिन पुरानी बात, एंड यू स्टार्ट गेटिंग वेरी डिस्टर्ब। पहले तो थॉट आया ना, या किसी ने कभी धोखा दिया, पहले थॉट आया, फिर देन यू स्टार्ट रीलिविंग द पास्ट। ऑल ऑफ अस आर डूइंग दिस, दैट्स व्हाई वी आर हियर इन द क्लासेस, कि स्टॉप रीलिविंग द पास्ट यार, यू कैन रिमेंबर द पास्ट, डोंट हैव टू बी इनसिक्योर्ड अबाउट द फ्यूचर, यू कैन प्लान द फ्यूचर, दैट्स इट। लेकिन हम यही करते हैं कि वी कीप रीलिविंग, पहले थॉट आया वी रीलिव, तो उसमें जो भी इमोशंस थे, अगर मान लीजिए आपके कोई अचीवमेंट्स थी तो उसका थॉट आते, देन यू स्टार्ट फीलिंग सो गुड, इलेटेड, एक्सुलरेटेड, वो वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे ही होता है ना। कोई ऐसी ट्रेजेडी की बात याद आई, देन अगेन यू फील सैड, समटाइम्स यू स्टार्ट शेडिंग टीयर्स, यू क्राई, राइट? ये सुनो, इतना तो, और नहीं भी तो नाउ स्टार्ट ऑब्जर्विंग योरसेल्फ, स्टार्ट वॉचिंग योर थॉट्स। So thoughts get transmuted. That's the truth, only truth and nothing else but the truth. Scientific truth कह लीजिए, जो भी कहना। And then we give those feelings to words, right? So we improvise words. मुझे एक बात याद आई, किसके साथ मैं कर सकता हूँ जो बुरा नहीं मानेगा? Sure. मुझे कुछ याद आई कि तुमने मेरा कुछ बुरा किया था, अब वो याद आती मुझे गुस्सा आने लगा ना, मैंने कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया पूरा, है ना, स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई मैंने पहले से, मां खराब कर दिया, जब देखो यार, फिर तो दोबारा दिखाई दिया ना मुझे, तुम मैं देख पागल कहीं को। I'm improvising, sorry, I'm improvising, right? Words, they were not given to me, these are not borrowed words, yeah? तो प्रोसेस क्या हो गया, थॉट, फीलिंग्स एंड वर्ड्स। इतना समझ में आ गया, सिंपल है। थॉट, दैट्स द प्रोसेस, वेरी ऑर्गेनिक, है ना, दैट्स हाउ डेवलप्स अ थॉट, इमोशंस एंड वर्ड्स। तो भी एक्चुअली वर्ड्स अपने आप में कुछ नहीं होते ना, वी इमोट, मैंने क्या कहा था, किशोर, किशोर इज इमोशन, नॉट द नेम, राइट? इस बात सोना है कि चांदी है कि हीरा, नॉट कि हार है कि अंगूठी। आई होप यू अंडरस्टैंड द मेटाफर्स। इतना समझ में आ गया? व्हाट इज द प्रोसेस? कोई एक मुझे बता दो। Thoughts, feelings, and then words. वर्ड्स। एक्टिंग में भी आपने यही करना। अब एक्टिंग
डायलॉग डिलीवरी या रियल लाइफ का फर्क क्या है? आपको 1 मिनट रुक जाए, नहीं खुद लिखवाने वाला, पहले मस्तक में डाल ले, समझ ले इस बात को, नहीं तो फिर क्या होगा वो भी समझ लीजिए। एक बार एक बच्चा था, उसकी ड्यूटी थी कि एक खरगोश को लेकर जाना, तो पिंजरे में खरगोश था, तो अचानक रास्ते में उसने स्टम्बल किया, खरगोश निकल गया, उसने दरवाजा खोला हुआ पिंजरे का, तो हंसने लगा। तो लोगों ने डांटा कि तेरा मालिक तो बहुत ही खड़ूस है यार। कहता जाएगा कहाँ, पता मेरे पास है, ये पता हो जाएगा, तो किसी काम नहीं आएगा वो। अभी मैं बता दिखाऊंगा, आई इंसिस्ट कि यू ओके नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर हम पैसिव थॉट आते हैं। ओके, एक्टिंग में क्या होता है कि राइटर आपको एक डायलॉग देगा, वो टेक्स्ट है, फिर आपने उसका सब टेक्स्ट समझना, क्योंकि लाइन जो कह रही है वो तो जरूरी नहीं कि वही कह रही है। ना तो कोई राइटर डायरेक्टर आपको फ्यूचर के बारे में बताएगा, पास्ट के बारे में और प्रेजेंट की डिटेल। विल एक्चुअली एक्सपीरियंस ऑल दैट जो मैं बात करने जा रहा हूं, राइट? तो आपने उसका सब टेक्स्ट समझना है, दैट्स योर जॉब एक्टर का। नहीं तो लोग थिएटर या सिनेमा क्यों जाएंगे बेटे? घर में स्क्रीन पे ब्राउज थ्रू कर देंगे, सिनेमा में जाना झंझट है। इफ आई टेल यू द सिनेरियो, 1 घंटा निकल जाएगा कि आपने सोचा फिर ऑनलाइन टिकट लेना है नहीं लेना, क्या कपड़े पहनने, किसके साथ जाने, क्या क्या वगैरह वगैरह वगैरह, ब्लैक में लेने, वहां पहुंच के कुछ शॉपिंग करनी नहीं करनी, पॉपकॉर्न, और बड़े झंझट है। अब घर में स्क्रीन प्ले ब्राउज थ्रू कर देंगे, तो एक्टर्स हैव टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, द ब्यूटीफुल मीनिंग, एंड देन एक्सप्रेस दैट, यू नो, उसे सब टेक्स्ट कहते हैं। विल कम टू दैट, ओके, समझेंगे। लेकिन आपने जब समझ लिया तो यू एक्चुअली थिंक दैट थॉट, सब टेक्स्ट इज अ थॉट। एक्टिवली, जो कल मैं कह रहा था, एक्टिवली एज एन एक्टर यू आर क्रिएटिंग इट ना, यू कॉजिंग इट। तो हाउ विल यू क्रिएट? एक्टिवली आपने सोचा, everybody is going to experience it in 5 minutes. सोचा, it gets transmuted, becomes an emotion. अब फर्क इतना ही है कि आपको पहले ही डायलॉग मिला हुआ है, borrowed word. नहीं, please no. Why you doing this? The man is suffering here. Okay. ना आपको पहले से डायलॉग मिला हुआ है, पहले से उसे क्या कहते हैं, बोरोड वर्ड्स। नाउ दिस इमोशन यू गिव टू दीज बोरोड वर्ड्स, जो पहले डायलॉग मिला हुआ। तो प्रोसेस वही है, थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना सा है कि लाइफ वी गिव वर्ड्स टू अवर फीलिंग्स, इन एक्टिंग वी गिव फीलिंग्स टू वर्ड्स। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो आप ये लिख लीजिए, थॉट, फीलिंग, इमोशन, फीलिंग, इमोशन, एटीट्यूड, सेंटिमेंट एंड वर्ड्स। दैट्स वन थिंग इफ यू अंडरस्टूड, प्रैक्टिस करेंगे, इट बिकम्स इंटरलाइज्ड लाइक इन लाइफ, ऑटोमेटिक हो जाता है सब, राइट? विचार, भाव, बेटे, विचार, भाव और शब्द, प्रोसेस वही है, प्रक्रिया वही है। लेकिन यहां पर आपको लाइफ में अपने आप विचार आते हैं, पैसिव, यहां आप एक्टिवली सोचते हैं। इतना लिख लो, फिर विल एक्सपीरियंस समथिंग, राइट? तो एक लाइन जो आपने लिखनी है, लाइफ वी गिव वर्ड्स टू अवर फीलिंग्स। हमने जो फीलिंग्स को शब्द देते हैं, वी इम्प्रोवाइज वर्ड्स, इम्प्रोवाइज, राइट? अनलेस कोई पुरानी बात है और आपने मन में बहुत बार उसे प्रैक्टिस किया हुआ, इस वाला जब मिलेगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, जब मिलेगी तो देन मे बी, यू नो, एट टाइम्स। लेकिन वो बड़ा रेयर सिचुएशंस होती है लाइफ में। You can't predict कि अगली सिचुएशन क्या होने वाली है, अगला मोमेंट क्या है। That's the beauty of life, it's unfolding. That's why I say कि watch, it's so beautiful, every moment, unfolding, right? It's amazing. Okay, so आपने सोचा और शब्द किए। तो in life आपको क्लियर है, in acting you give feelings or emotions to words.
जो बोरोड है, जो डायलॉग दिया, ठीक है। मैं आपको पहले मैं एक इलस्ट्रेशन देता हूँ, देन आई कॉल समबडी एंड आई मेक यू प्रैक्टिस समथिंग। आज इतना करेंगे, धीरे धीरे करते हैं। सो बेसिकली मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक ही दिन में इनको नहीं बता देते जब बेसिकली ट्रेनिंग, जब मैंने ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग की तो मुझे पहली बात बताई गई कि डोंट डंप अ लॉट, स्टूडेंट्स डोंट कट, गो स्लो। क्योंकि एक बार आपने समझ लिया तो उसके बाद तो प्रैक्टिस ही करनी है। तो जितना जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे, करते की विद्या, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। एंड देन प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, बिकम सेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटिक। लाइक इन लाइफ आपको बैठ के हर बार थोड़ी पंक्चुएशन मार्क करनी, फिर भी कुछ करते हैं। सम ब्रिलियंट एक्टर्स, दिलीप साहब को मैंने देखा, रजा मुराद, ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पंक्चुएशन, लेकिन ज्यादातर एक्टर नहीं करते। जैसे गाड़ी चलाने वाली बात है, एक बार गाड़ी चलाना आ गया तो आप यू कैन बी अवेयर ऑफ योर ड्राइविंग, जस्ट ड्राइव, राइट। फिर एक बार जब इंटरलाइज हो जाता है तो आप म्यूजिक भी सुन लेते हैं, अपने पड़ोस में जो आपका फ्रेंड, आपके फ्रेंड बैठ के उससे बात कर लेते हैं, और मोबाइल पे भी बात कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, राइट। गाड़ी चलती रहती है, आपको पता भी नहीं आता, यू रीच योर डेस्टिनेशन, राइट। तो इंटरलाइज हो जाएगा, लेकिन यू विल हैव टू, जैसे जो कल आपने प्रॉमिस किया, यू विल हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एंड मैं भी वो कल आपको एक एक्सपीरियंस दूंगा कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं 1 to 100 तो क्या होता है, राइट। यू नीड प्रैक्टिस फॉर एवरीथिंग, राइट। एंड यू नो practice makes a man perfect. Yes or no? Yes. No. Yes. No. Perfect practice makes a man perfect. मैं अगर लिम्प करने की प्रैक्टिस करूंगा तो थोड़े दिन में I'll be limping और मैं समझूंगा ये मेरी वॉक है। So perfect practice makes a man perfect. Okay, remember it. It's not practice. Yep. ओके, मेरा शिकार पे पीछे देखने का भी देख, मैं अभी एक डेमो देने वाला उसके बाद उसके ओके, आर यू रेडी फॉर ए डेमो? तो मैं डायलॉग है आई लव यू, नाउ सबटेक्स्ट क्या हुआ आप समझ जाएंगे। सो डायलॉग मुझे इनके साथ बोलना है, and I say, I love you. डायलॉग है I hate you. Hate you, hate you, hate you, hate you. मेरी गर्लफ्रेंड सारा दिन बोलती है, does she hate me? मेरी कोई गर्लफ्रेंड मतलब अलग से। Okay, so of course the best person is your twin mate, right? Okay, now did you understand? Yes. तो डायलॉग राइटर ने तो लिखा आई लव यू और आई हेट यू, सॉरी बेटा। सो पिछली बार एक ने, और मुझे उम्मीद थी शेयर करेगा, उसने कहा सो डू आई, उसने भी उस अंदाज में बोला। ओके, सो आप ये समझ रहे हैं। नाउ आई वांट समबडी टू कम हियर ताकि इस बात को और अच्छी तरह समझ लें, एंड देन विल मेक यू प्रैक्टिस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। एंड देन मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा कल के लिए, ताकि आपको आज समझ में आ जाएगा कि हाउ टू फील योर वर्ड्स एंड देन एक्टिंग। चूंकि इट्स ए ब्यूटीफुल रियलिटी, हाइटन रियलिटी है ना, लाइफ में हम फंबल भी करते हैं। कई बार लोग कहते हैं क्या बोला रहे, आजकल जिस तरह के साउंड सिस्टम है, लोगों को एक लफ्ज समझ में ना आए तो इतनी सीटियाँ बजती हैं कि पूछिए मत, और इतने अच्छे साउंड सिस्टम है कि आपको प्रॉपर आवाज़ ट्रेवल करती हुई सुनाई देती है। तो इट हैज़ बिकम ओके, गिवन यू अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विद दैट क्लैरिटी, परफेक्ट डिक्शन, इमोट, मॉड्यूलेट वगैरह वगैरह वगैरह, यूज द होल रेंज ऑफ योर वॉइस। ओके, सो नाउ जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, नो नो नो, अभी नो लाफिंग एट और कम, नाउ दिस समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तुम्हारा डायलॉग इज फेस द क्लास, वो सब हमने ले लिया, कैमरा सामने चल रहा है, साउंड वो, कैमरा का एक्शन, और तुम्हें डायलॉग है कि मेरा सर दर्द हो रहा है या आई हैव हेडेक, हिंदी या इंग्लिश में।
मेरा सर दर्द हो रहा है, जब मैं एक्शन बोलूँगा तो सोच लो एंड जितनी अच्छी डिलीवर कर सकते एक्शन मेरा सर दर्द हो रहा है यार। गुड सो गिव हिम द पेन। मेरा मतलब यही है कि नाउ इसने ये समझ लिया जो बड़ा ऑब्वियस मीनिंग है, यू नो मेरा सर दर्द हो रहा है, लेकिन उसके बहुत सारी कॉनोटेशन हो सकती है। ये भी तो हो सकता है कि यार कभी कभी होता है कि घर जाना है तो सर बहुत सर दर्द हो रहा है, सर कान सर तो मैं जा भाई घर, कैन बी एक्सक्यूज ना। You do it many times, right? Yeah. Yes. लेकिन how convincing? अब मैं बिहेवियर समझता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ, लेकिन बाकी तो कोई नहीं समझेगा ना। तो लेकिन आप डायलॉग इसी तरह से बोलेंगे अगर वाकई हेडेक हो रहा है तो। और ये भी काफी नहीं था, शायद हो सकता है कि मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है जब तो इट्स लाइक माइग्रेन और मिग्रेन और एगनाइजिंग पेन। लेकिन जब आप ये बोलेंगे आप बहाना करेंगे सर कि ताकि यार बहुत कंठाल आ रहा है इस क्लास में, विदाउट टीयर्स बोला था, ये तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इन्हीं के आंसू निकाल दूं, तो मुझे जाने दो। सपोज देयर इज ए थर्ड सिचुएशन, मैं और आप फ्रेंड्स हैं, है ना सर, मैं और फ्रेंड्स हैं और मैं बोर किए चले जा रहा हूँ, बोर किए चले जा रहा हूँ और मैं होता जरा सर दर्द हो रहा है तो डायरेक्ट तो वही है, मेरा सर दर्द हो रहा है। आप अपनी तरफ से बोलेंगे, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है बहुत। मतलब बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ अभी कि तू पका मत यार, लेकिन लाइन क्या, सबटेंस क्या, पका मत। लाइन है मेरा सर दर्द हो रहा है, लाइन है मेरा सर दर्द हो रहा है, लेकिन बेसिकली आप क्या कह रहे हैं, बहाना, टीचर और स्टूडेंट या जो भी। और एक ये हो डॉक्टर से कह रहे हैं या किससे भी कह रहे हैं घर में कि भाई क्योंकि बहुत माइग्रेन बहुत पेन हो रहा है, तो उस लाइन को कैसे बोलेंगे? द सेम प्रोसेस, फर्स्ट यू विल थिंक माइग्रेन, पेन, एगनाइजिंग पेन, इट गेट्स कन्वर्टेड, इट्स वेरी सिंपल, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एफर्टलेस है, यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट वे। और एक्चुअली वो नहीं है कि कोई उससे डैमेज होने वाला है, बिकॉज यू आर एक्चुअली वाइब्रेटिंग ऑन दैट और फोकसिंग ऑन दैट वाइब्रेटरी एनर्जी। जाने दो जार्गन, यू स्टार्ट फीलिंग दैट एंड देन यू जस्ट गिव दीज फीलिंग्स वर्ड्स, मेरा सर दर्द होगा या बहाना या ओके। चूंकि मुझे थोड़ा टाइम बचाना, नहीं तो मैं एक एक करके करता हूँ, हम सब मिलके कर लेते हैं। आप इस तरह से सुनना चाहे सुन लीजिए, मैं इसी ऑर्डर में नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रॉमिस मी कि आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, आवाज नहीं बनाएंगे, मेरा बहुत दर्द हो रहा है वो सब नहीं कहेंगे। एक्टिंग का मतलब ही नहीं है ये, फिल्म एक्टिंग में तो ये होता ही नहीं। तुम्हारी आंखें इतनी गुलाबी क्यों हो रही है, ये सब फिल्म एक्टिंग में नहीं होता। ओके, फील इट, दैट्स इट। ओके, सो मैं किसी भी ऑर्डर में बोलूंगा, फर्स्ट यू थिंक द थॉट, यू थिंक द थॉट, उसे कहते हैं इनर मोनोलॉग, इनसाइड, फील इट, टेक योर टाइम। शुरू में थोड़ा टाइम लगता है ना, गियर फंसता वगैरह वगैरह, वही बात है ना, धीरे धीरे गाड़ी उठाएंगे और स्मूथ होगा, लेकिन फिलहाल जितना भी टाइम लगे जल्दबाजी मत कीजिए। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग इट जस्ट एक्सप्रेस इट। और अगर अपने को सुन रहे हैं आप और कॉन्सेंट्रेट हम भीड़ में ही कर सकते हैं, शोर में ही, तो अपनी आवाज सुनो। आप देखोगे हर बार आप अलग तरह से बोलते हैं। मे बी आई कैन एक्सपेरिमेंट विद वन पर्सन हु इज विलिंग टू सो कम हियर, समबडी हु इज विलिंग टू, जो जिसने अभी तक पार्टिसिपेट ना किया हो, या आई पीछे बिल्कुल ही बैठे आप जल्दी से, लेकिन सीरियसली पार्टिसिपेट करोगे सो दैट आई कैन मेक द पॉइंट। अपनी तरफ से कुछ मॉडिफाई नहीं करोगे, कुछ नहीं। कम फास्ट।